इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है सो बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपका थोड़े से कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और ये रियल इसमें कनेक्टेड आपका रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप देखेंगे कि एक कार जो है सो हॉरिजॉन्टल पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है, और एक इंक्लिनेशन कुछ देर के बाद जो है इसको एक इंक्लिनेशन मिलता है। इस इंक्लिनेशन में क्या होता है कि ये कार यहाँ पर जब मूव करे, यहाँ पर जब आएगी इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि टायर और रोड के बीच में जो है 1/μ इज इक्वल टू अगर 1/2√3 है, ठीक है, तो ये कार जो है कितना भी ब्रेक अप्लाई करेगा यहाँ पर जो है ये कार रुक नहीं पाएगा और यहाँ पर जो है मिनिमम स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पर पहुँचेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कार का जो मास है, इसमें एक चीज़ मानते हैं कि लेट द मास ऑफ द कार इज m। मान लेते हैं कार का मास m है, ठीक है। तो इसका जो अपना वेट होगा, अपना वेट कार का जो मास होगा mg होगा, ठीक है, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स n अगर है तो इसका जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके अलोंग जो है सो नॉर्मल वेट कितना हो जाएगा mg cos 30 डिग्री वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसको हम थोड़े से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट में जो है सो इसका अपने वेट के कारण जो इस इंक्लाइन प्लेन पर मास फोर्स लगेगा mg sin 30 डिग्री लगेगा अपने वेट के कारण, ठीक है, और इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेंगे उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अभी हमें देखते हैं कि फोर्स ऑन दी कार पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दी कार ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ड्यू टू इट्स वेट। अपने वेट के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, राइट, mg sin 30 डिग्री हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं mg/2, क्योंकि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द इंक्लाइंड प्लेन, अपोजिट टू द डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, इसके अपोजिट में इंक्लाइंड प्लेन पर कितना फोर्स लग रहा है ये देखते हैं। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, ये तो जानते हैं बेसिक डिफिनीशन से, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू है mg cos 30 डिग्री है इसका वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर जो है सो हम एक चीज़ देख रहे हैं, म्यू का वैल्यू कितना है 1/2√3, और m तो रहने देते हैं, g भी रहने देते हैं, और cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया mg/2 × 2, mg/4 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो इसका वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है इंक्लाइन प्लेन पर वो mg2 है, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो इसमें लग रहे हैं वो mg/4 है। दैट मीन्स व्हाट कि मैक्सिमम mg/2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है mg/4 है। जो mg/2 यानी कि नीचे का जो डाउनवर्ड फोर्स है वो ग्रेटर देन टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लॉक जो है
कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगी, फॉर श्योर ये कुछ न कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगी, राइट। तो मान लेते हैं कि जो जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगी डाउनवर्ड टू इंक्लाइन प्लेन, उसको हम ए मान लेते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो नेट फोर्स क्या लगेगा, एम जी बाई 2 माइनस एम जी बाई 4 जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिंग, और इसको हम एम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस पाथ का एक्सेलरेशन होगा g बाई 2 माइनस जी बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, g बाई 4 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 4। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये जो केस है वो एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। यू कैनॉट स्टॉप द कार व्हाइल मूविंग गोइंग डाउन, आप कार को डाउन जाने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है विथ ए स्पीड ऑफ इतना व्हेन इट इज इनकाउंटर 12.8 मीटर स्लोप, ठीक है। तो अब इनिशियल इसमें जो दिया हुआ है वो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका u इज इक्वल टू है 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलो इसको हम लिख सकते हैं 21.6 216 5/18 है ना, 5/18, और नीचे में एक क्या होगा, 0 आ जाएगा इस डेसिमल को जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 9 से कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाए, ये 2 से कट गया, ठीक है। ये 9 से इसको हम क्या करेंगे, 9/2 18 हो जाएगा, इसका 108 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको ये 6 से कट जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ठीक है। अब डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका इस ट्रैक का जो डिस्टेंस है 12.8 मीटर है, 12.8 मीटर है। तो आपको निकालना है, और एक्सेलरेशन तो पहले से दिया हुआ है, तो आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का जब फार्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू का वैल्यू हो गया 6 तो 36 हो गया, और v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू जो है आपका, सॉरी v का वैल्यू निकालना है, और एक्सेलरेशन है 2.5 और s का वैल्यू हो गया 12.8, राइट। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, या v इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये 100 v इज इक्वल टू ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो ये कन्वर्सन आप याद रखिए 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स ऑफ दिस। तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा वो 36 किलोमीटर पर आवर से इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यही निकालना था कि इसका जो जब ये स्लाइड यहाँ पर मूव करेगी तो इसका मिनिमम वेलोसिटी जो होगा वो 36 किलोमीटर पर आवर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आपको ये दिखाना है कि अगर कोई ब्रिज 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर का है तो उसमें जो है उस ब्रिज को मैक्सिमम मिनिमम टाइम 10 सेकेंड से पहले कार थ्रू नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप ये देखेंगे कि मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, फॉर रेफरेंस मैंने ब्लॉक डायग्राम ट्राइवल और ड्रॉ किया है, और ये ब्रिज जो है उसका डिस्टेंस है 500 मीटर का लेंथ है सॉरी, ठीक है। अब ये कार में जो है मान लेते हैं इसका नॉर्मल फोर्स n होगा ऊपर की तरफ, और इसका मास के कारण जो इसका वेट होगा mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। और इसमें इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा Fs मान लेते हैं,
स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है Fs। तो अब हम देखते हैं कि Fs का जो वैल्यू है वो कितना है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा Fs इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू एम जी, राइट, म्यू इंटू एन, और उसको ऐसे हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, और म्यू एन इज इक्वल टू क्या होता है एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू एम जी हो गया, तो यहाँ पर एम जी हो गया, राइट। अब म्यू का वैल्यू है 1, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया एम जी, राइट। तो इसमें मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एम जी होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कार जो है इस पर अगर स्लाइड मूव करना है तो उसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स दिस वन बैलेंस कर रहा है, पीछे की तरफ अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल एक्सेलरेशन होता है, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं जो टोटल नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा इसमें एम जी इज इक्वल टू एम ए, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो इसमें होगा वो जी के इक्विवेलेंट होगा, और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। जब कोई कार मूव करती है तो उसमें जो आप एक्सेलरेट करते हैं, उसमें जो फोर्स लगाते हैं, उसको कौन अपोज करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करते हैं। तो इस केसेस में हम लिख सकते हैं कि F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, F मतलब कि जो कार का इंजन के पावर है और जिसके कारण से वो मूवमेंट कर रहा है ना, तो F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0, या F इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एम जी, ठीक है। तो वही वाले कॉन्सेप्ट लिए हमने। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसके बाद ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू जो है इसका, इनिशियल वेलोसिटी कितने हैं, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है ना। कोफिशिएंट फ्रिक्शन का हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपको दिखाना है कि टाइम निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर, राइट। तो टाइम निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। तो S का वैल्यू हो गया 500 मीटर, और U इज इक्वल टू 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, A का वैल्यू हो गया 10 T स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, T स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 2 बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा 100, और T इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो आप ये क्लियरली है कि मिनिमम इस ब्रिज को कवर करने में, डिस्टेंस ट्रैवल करने में T इज इक्वल टू कितना लगेगा 10 सेकेंड। इससे अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, इससे ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा, कार स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इससे ज़्यादा फोर्स हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कि इसमें दो केसेस दिए हुए हैं। इसमें जो एक इंक्लिनेशन वाले पाथ है उस पर 4 kg का ब्लॉक रखा है और 2 kg का ब्लॉक रखा है। 4 kg के ब्लॉक और 2 kg के ब्लॉक के बीच में अब ये कांटेक्ट में है, ऐसा माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस 2 kg एंड ये सरफेस के बीच में वो μ1 है, और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है, ठीक है। अब पहला केसेस ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो हो गया 2 kg और इतना के बीच में, तो इस केसेस में जो है अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, μ1 इज इक्वल टू 0.2 होगा और μ2 इज इक्वल टू 0.3 होगा, तो उस केसेस में क्या होगा, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक A, मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये निकालना है। दोनों केसेस में निकालना है एक्सेलरेशन, लेकिन फर्स्ट केसेस दिया हुआ 0.2, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इसका 0.3 है। तो इसमें सोचने वाली और समझने वाली बात ये है, सॉल्यूशन फॉर 1A में देखते हैं। इसमें जो समझने वाली बात है कि आप देखेंगे कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1 जो है वो क्या है, μ1 का वैल्यू जो है
वो लेस देन है म्यू 2। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट या इसमें अपोजिंग फोर्स अगर कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये जो है सो स्लाइड करेगा विथ मोर एक्सेलरेशन। अपने वेट के कारण इस इंक्लाइन प्लेन पर इसका एक्सेलरेशन जो होगा 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। A2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो मोर देन A1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लोली जा रहा है और ये ज़्यादा फोर्स से आ रहा है, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेट होकर आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों ब्लॉक जो है टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात है कि ये दोनों ब्लॉक विथ एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक का, पहले केस देखते हैं 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम या 4 kg का, जो भी व्हाटएवर। तो ये 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं। ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन जो होगा mg, इसका वेट होगा mg विथ दिस 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल के साथ इसका इंक्लिनेशन होगा और ये वाला जो फोर्स होगा वो mg cos 30 डिग्री होगा और वर्टिकली अपवर्ड n मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, इस केसेस में, ठीक है। अब जो इसका डाउनवर्ड फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स ये होगा, क्या होगा, इसका मान लेते हैं m इज इक्वल टू 4 kg और स्मॉल m मान लेते हैं 2 kg, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा mg साइन थीटा दिस इंक्लिनेशन पर, एक तो ये फोर्स होगा और इसको जो अपोज करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F, फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करेगा, राइट। तो इसको हम F लिखते हैं। अब इसमें जो पॉइंट है, अब ये 2 kg के ब्लॉक के कारण जो इसमें फोर्स लगेगा वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। तो एक फोर्स इसमें लगेगा, वो पुश फोर्स लगेगा, पुश P फोर्स, ठीक है। तो P फोर्स लगेगा जो इसको डाउन की तरफ, नीचे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आपका होगा म्यू टू mg cos 30 डिग्री। अब म्यू टू m का वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4g cos 30 डिग्री या 4 म्यू टू g cos 30 डिग्री, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। Fs लिख सकते हैं या F लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये पुश फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। अब ये जो है विथ ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक, इस पर नेट फोर्स कितने लगेंगे, ये लगेंगे 4g साइन 30 डिग्री प्लस पुश फोर्स, ये इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस हो गया और इसको अपोज कर रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो 4 म्यू टू जी कॉस 30 डिग्री और क्या होगा 4 ए एक्सेलरेशन से ये कंबाइंडली मूव कर रहा है, तो ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं 2 kg ब्लॉक के लिए, 2 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसके वेट के कारण वो 2g साइन, ये 30 डिग्री है, 2g साइन 30 डिग्री लगेगा, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये तो mg हो गया या 2g लिखते हैं हम डायरेक्ट ही, 2g ये हो जाएगा आपका 2g cos 30 डिग्री और इसका वर्टिकल कंपोनेंट r मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये स्मॉल f मानते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल f का वैल्यू कितना होगा, μ1 2g cos 30 डिग्री या 2 μ1 g cos 30 डिग्री, इतना हो गया। और
इसमें एक फोर्स लगेगा, इसमें जो पुश कर रहा है ब्लॉक 2 kg ब्लॉक जो है 4 kg ब्लॉक को जो पुश कर रहा है, तो ये 4 kg के कारण इसमें रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में P फोर्स लगेंगे। क्लियर? ये जो फोर्स लगेगा P फोर्स, ये 4 kg ब्लॉक भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते हैं कि 2 kg ब्लॉक अगर P फोर्स से 4 kg ब्लॉक को पुश करता है डाउनवर्ड इंक्लाइनेशन पाथ पर, तो 4 kg ब्लॉक भी रिएक्शन फोर्स उस पर P फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, राइट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड से, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा μ1 2 μ1 g cos 30 डिग्री, एंड पुश फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्रिक्शनल तो हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स कितने लग रहे हैं आप देखिए, दोनों स्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ, 2g sin 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इसको अपोज कर रहे हैं P फोर्स, करेक्ट। और इसमें क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 2 μ1 g cos 30 डिग्री और 2a, ठीक है। अगर हम P निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो P इज इक्वल टू, उसको राइट साइड ले जाते हैं तो 2g sin 30 डिग्री हो जाएगा माइनस 2 μ1 g cos 30 डिग्री हो जाएगा और माइनस 2a हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब हम ये P का वैल्यू जो है पुश और पुल फोर्स ड्यू टू दिस एक्शन और रिएक्शन पेयर 2 kg और 4 kg ब्लॉक है, उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4g sin 30 डिग्री प्लस P का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2g sin 30 डिग्री माइनस 2 μg cos 30 डिग्री माइनस 2a, इतना तो P का वैल्यू हो गया, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 4 μ2 g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 4a, ये वाला 4a यहाँ आ जाएगा। अब हम ये 2a को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, ये 6, ये 2a जो है सो आप इधर ले गए तो ये 6a हो जाएगा। अब जो इस साइड बच गए, इस साइड कितने बच गए, 4 और 2 6g sin 30 डिग्री बच गए, और ये क्या बच गया 2, इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं, इतना ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये 6 हो गया और g का वैल्यू 10 लगाते हैं और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, राइट। तो ये दोनों हो गए, इस दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब माइनस 2 और μ1 का वैल्यू आप देख रहे हैं, μ1 का वैल्यू क्या है, 2 है, 0.2 है, और g का वैल्यू 10 है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, ठीक है। अब इसमें 4 इंटू μ2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.3 हो गया, ये 10 हो गया और ये √3/2 हो गया, करेक्ट। तो ये जो हो गया आपका, ये 3 हो गया, यानी दैट मीन्स ये 30 हो गए। अब ये जो है सो कितना हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2√3 और ये 2 से डिस्कनेक्ट हो गया, तो 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 10 से तो 2 हो गया, और ये 0.3 को 10 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, तो और दोनों के बीच साथ में √3 है, तो इसको हम 2 + 6 8√3 लिख सकते हैं, 8√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8√3 को जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.732 से, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा 30 माइनस 8 इसको लिखेंगे तो 13 + 856 हो जाएगा, या इसको फर्दर अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 16.144, राइट,
16 + 1 44। अब a इज इक्वल टू क्या होगा 16.144/6। अब ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू तो हो जाएगा 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ब्लॉक ए होगा वो क्या होगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो समझने वाली बात इसमें ये है कि जब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका 0.2 kg का कम होगा तो ये इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो इसके कारण से इसमें पुश फोर्स 4 kg पर लगेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और 4 kg भी सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स 2 kg पर लगाएंगे, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 2 kg। एक्चुअली में ये 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है ये बोथ ऑफ द बॉडी का है ना, सिंगल बॉडी का नहीं है, मतलब कंबाइंडली दोनों एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। अब हम केस बी का डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी जो है केस ए केस ए वाले सिनारियो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट सिनारियो है केस बी। केस बी में क्या है देखते हैं। केस बी में है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है μ1 का वैल्यू है ना 0.3 है और μ2 का 0.2 है। बी केसेस में क्या है कि μ1 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन μ2। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 2 kg पर ये फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स कि इसका जो मोशन होगा टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन वो लेस एक्सेलरेशन से होगा इन कंपैरिजन टू 4 kg, क्योंकि इंक्लाइनेशन सेम है, दोनों का इंक्लाइनेशन सेम है और उसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगेंगे ड्यू टू इट्स वेट उसका मैग्नीट्यूड जो है नेट फोर्स हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो 2 kg ब्लॉक पर लगेंगे इन कंपैरिजन टू 4 kg ब्लॉक वो क्या होगा कम होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है सो स्लोअर मूव करेगा 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक थोड़ा फास्टर मूव करेगा। दैट मीन्स कि दोनों ब्लॉक जो है सेपरेटली मूव करेंगे इस पाथ पर, ठीक है, सेपरेटली मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहले वाले केसेस में लिए थे कि पुश और पुल ड्यू टू इट्स ऑन वेट ऑफ 2 kg एंड 4 kg रिस्पॉन्स, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं कि हम ये सिंपली A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स इस केसेस में ऑन मास 2 kg ब्लॉक 2 kg पर नेट फोर्स कितने लगेंगे, इसमें लगेगा 2g sin थीटा 30 डिग्री और इसको अपोज कर रहे हैं सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स जिसका वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया है 2μ1 g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगा 2a1 एक्सेलरेशन से ये स्लाइड हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a1, ठीक है, 2a1 इज इक्वल टू 2 × 10 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया और इधर हो जाएगा 2 × μ1 का वैल्यू जो है इस केसेस में 0.3 हो जाएगा। तो 0.3 × 10 × √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 3√3 ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको A1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3√3/2, ठीक है, 3√3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 5.196, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होते हैं
और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 हो जाएगा 5.196, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 2.598 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस केसेज में जो है A1 इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 kg ब्लॉक का ज़्यादा होगा तो उस केसेज में दोनों सेपरेटली मूव करेंगे और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको सिर्फ 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अगर 4 kg का निकालना रहे तो भी आसानी से निकाल सकते हैं विद यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि नेट फोर्स जो है 4 kg ब्लॉक में वो डिफरेंट होगा, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से कम्प्लेक्स थे, तो होप आपको सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, एड्रेस किए, है ना। तो आप इसको सेपरेटली खुद से बनाने का कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज कर करके ट्राई करते रहिए। अगर नहीं बने तो एक बार वीडियो देखिए फिर बनाइए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स फ्रॉम टुमारो। ओके।